गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर योर हॉलीडेज़। बेटा हमारा हॉलीडेज से पहले जो वर्क हुआ था, आज हम उसके बाद हम नया वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने पहले हिस्ट्री लिया है। हिस्ट्री के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। योर सेकंड चैप्टर इज़ राइज ऑफ न्यू किंगडम्स। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो नॉर्थ इंडिया के किंगडम्स थे वो कौन कौन थे, उन्होंने किस प्रकार से वर्क किया, और मोहम्मद गजनी के बारे में, मोहम्मद गौरी, किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए अब स्टार्टिंग से देखिए। अर्ली मेडिवल पीरियड सा द राइज ऑफ मैनी डायनेसिटी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो अर्ली मेडिवल पीरियड था उसके अंदर भारत के अंदर बहुत सारे अलग अलग डायनेसिटीज़ आई एंड मैनी ऑफ दैम वर वेरी पावरफुल। उनमें से बहुत सारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, पावरफुल थी। एंड द राजपूत गेन कंट्रोल द नॉर्थ। और जो राजपूत थे उन्होंने नॉर्थ के ऊपर कंट्रोल किया। पालाज इन बंगाल, पालाज ने बंगाल पे कंट्रोल किया। रशकृत्रास एंड डेक्कन एंड चोलाज इन द साउथ। जो चोलाज थे उन्होंने साउथ के ऊपर अपना कंट्रोल किया था। सम पावरफुल डायनेसिटीज़ लाइक पल्लव्स, पांड्याज एंड चोलाज। और इसके अंदर हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? आगे देखो बेटा। किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। आप देखिए हम नॉर्थ इंडिया के अंदर जो जिन्होंने शासन किया था हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है आपका ओरिजिन ऑफ द राजपूत। राजपूत का ओरिजिन किस प्रकार से होता है? जो राजपूत वर्ड है वो कहाँ से? संस्कृत वर्ड है और राजपुत्रा एंड विच मीन्स सन ऑफ अ किंग, और जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। ओके, हर्षवर्धन बिल्ट अ माइटी एम्पायर आफ्टर हिज डेथ। हर्षवर्धन की डेथ के बाद, जिसकी डेथ 647 CE में हुई थी, इंडियन नॉर्दर्न इंडिया ब्रॉक अप इंटू स्मॉल किंगडम्स। उसकी मृत्यु के पश्चात जो नॉर्दर्न इंडिया था वो छोटे छोटे शासकों में, किंगडम्स में बट गया था एंड रूल्ड बाय राजपूत। और उनके ऊपर किसका शासन था? राजपूत का उसके ऊपर शासन किया जाता था। आगे बेटा चौहान्स। अब जो राजस्थान के जो चौहान्स थे उन्होंने किस प्रकार से इसके ऊपर अपना राज किया? द चौहान्स रूल अराउंड द एरिया ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। इन्होंने दिल्ली और अजमेर के ऊपर अपना शासन किया। एंड दे वर ऑल्सो नोन एज चाहमन्स, और इन्हें चाहमानास के नाम से भी जाना गया था। और पृथ्वीराज चौहान जो थे वो बहुत ही पावरफुल चौहान था, रूलर। एंड इन 1191 सी ही डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। और जो तराइन का सब पहला युद्ध हुआ था उसके अंदर उसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ओके, आगे देखिए। मोहम्मद गौरी इन 1192 CE, मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसके अंदर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। चंद्रबरदाई एपिक पोइम पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो की सबसे जो फेमस पोइम थी वो जो उन्होंने एपिक थी वो क्या थी? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो ने लिखी थी, जिसका जो इसके अंदर क्या इन्होंने अपने टेल्स द स्टोरी ऑफ दिस ब्रेव राजपूत रूलर। इसके अंदर इन्होंने इस बहादुर राजपूत रूलर के बारे में डिस्कस किया है। आगे सोलंकीज ऑफ गुजरात। गुजरात के जो सोलंकीज थे उसके बारे में देखिए। द सोलंकीज ऑफ गुजरात वर ऑल्सो नोन एज चालुक्यास ऑफ गुजरात। इन्हें चालुक्यास ऑफ गुजरात के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धराज वाज द फेमस मोस्ट पावरफुल सोलंकी रूलर। जो सिद्धराज राजा था वो बहुत ही पावरफुल सोलंकी रूलर था। सोलंकीज वर ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो सोलंकीज थे वह बहुत ही प्रेमी थे, किसके? कला के और आर्किटेक्चर के बहुत ही बड़े प्रेमी थे। एंड द दिलवाड़ा टेम्पल एट माउंट आबू। और माउंट आबू के अंदर जो दिलवाड़ा टेम्पल है, द सन टेम्पल एट मोहरगढ़ गुजरात। और गुजरात का जो सन टेम्पल है बहुत ही फेमस है। वर बिल्ट बाय द देम, इन्हें इनके द्वारा बनाया गया था। आगे बेटा पारा महाराज ऑफ मालवा। मालवा के जो पारा महाराज थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसके अंदर पारा महाराज उस समय का जो सबसे जो इम्पोर्टेंट रूलर था वो कौन था? भोजा पारा महाराज। राजा भोजा था, बहुत ही पावरफुल रूलर था। एंड उन्होंने द फेमस नीलकंठेश्वर टेम्पल जो उदयपुर में था वो किसने बनवाया था? भोजा पारा महाराज ने ही इसे बनवाया था। आगे गांधवलास ऑफ कन्नौज के जो राजा थे उनके बारे में देखिए। गंधवलास रूल द रीजन अराउंड कन्नौज बिटवीन 11th सेंचुरी टू मिड 11th से लेकर 13th सेंचुरी तक इन्होंने अपना शासन किया था। और जयचंद्र, और इसका फेमस राजा कौन था? जयचंद्र फेमस राजा था। और ही वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी, जिससे मोहम्मद गौरी को हराया था। आगे
चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के जो चंदेला थे, चंदेलाज रूल द रीजन ऑफ बुंदेलखंड। कीर्ति वर्मन फर्स्ट वाज द मोस्ट पावरफुल चंदेला, और जो चंदेला का सबसे पावरफुल राजा था वो कौन था? कीर्ति वर्मन था। खजुराहो वाज देयर कैपिटल सिटी, और वहाँ की कैपिटल सिटी क्या थी? खजुराहो थी। एंड इट फेमस फॉर ब्यूटीफुल टेम्पल्स, और यहाँ पर क्या बहुत ही खूबसूरत टेम्पल्स बनाए गए थे। देखिए खजुराहो का मंदिर है, ये दिखाई दे रहा है पिक्चर आपको, ये खजुराहो टेम्पल्स हैं। ओके, आगे गुजरात प्रतिहारा, प्रतिहाराज रूल ओवर द पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। प्रतिहाराज जो थे उन्होंने गुजरात और राजस्थान के ऊपर अपना कब्जा जमाया था। एंड नागा भट्टा फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ गुजरात प्रतिहारा डायनेसिटी, और गुजरात प्रतिहारा को किसने फाउंड किया था? नागा भट्टा फर्स्ट ने। एंड ही वाज अ पावरफुल रूलर, बहुत ही पावरफुल था। वत्स राजा एंड मिहिर भोजा वर अदर डिस्टिंग्विश किंग्स ऑफ प्रतिहारा डायनेसिटी, और वत्स राजा मिहिरा भोजा भी यहाँ के बहुत ही पावरफुल राजा थे। ओके, आगे बेटा द पालाज ऑफ बंगाल, जो बंगाल के जो पालाज थे वो देखिए, द पाला डायनेसिटी वाज फाउंड बाय गोपाला इन 750 CE। पाला डायनेसिटी को किसने फाउंड किया था? गोपाला ने 750 CE में। एंड ही वाज एन इलेक्टेड किंग, दिस वाज ए यूनिक चेंज इन दोज डेज, और उसके अंदर उस समय के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन वहाँ पर आया था। ओके, आगे देखिए अब, इसके अलावा धर्मपाला, देवपाला, ये दो बड़े ग्रेट पाला रूलर थे जिन्होंने उस समय यहाँ पर शासन किया था। और इन्होंने कहाँ पर शासन किया था? झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार के ऊपर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। ओके, ये आपका बेटा हाफ चैप्टर हो गया है। इसके अंदर आपको जो प्रॉब्लम है आप मेरे साथ डिस्कस करोगे। मैं आपको अब क्विक रिवीजन फर्स्ट की पिक भेज रही हूँ, वो आपको अपनी बुक में फिल करनी है और उसे लर्न करना है। ओके, थैंक यू।